आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। सबसे पहले माजरत उन तमाम अफराद से जिन्होंने मुसलसल ईद के दिनों में रब्ता करते रहे, ताहम जो मेरा मोबाइल फ़ोन और दीगर जो गैजेट्स थे वो रह गए थे एक स्पॉट पे, और फिर ईद की सरगर्मियों शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जवाब नहीं दे सका लोगों के मैसेजेस का। उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। उसके साथ बात करेंगे पाकिस्तान की अहम पेशरफ यानी मुस्तक़बिल की या माजी की तीसरी बड़ी जमात रहने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप से मुताल्लिक़, जिसको गो के उसकी तशहीर पे पाबंदी है, गो के उनकी तकारीर पर पाबंदी है अल्ताफ़ हुसैन साहब की, लेकिन वो रोज़ बरोज़ अपनी उन जंजीरों को तोड़ रहे हैं जो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी। या ये भी कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या वो ताकतवर इदारे जिनकी वजह से ये ख़तगन थी, वो उनकी जो सख्ती है उसमें अब नरमी आती जा रही है। इसकी एक बड़ी मिसाल आज का रोज़नामा जंग के अंदर फ्रंट पेज पे लगने वाली एक ख़बर है। वो कि वो ख़बर थोड़ी सी छोटी नज़र आती है, लेकिन अगर उसको फ्रंट पेज पे जगह दी जाए रोज़नामा जंग जैसे अखबार में, तो उसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी वो बात जो कि हम गुज़िश्ता कई महीनों से और दिनों से कर रहे थे कि अगर MQM लंदन यानी अल्ताफ़ ग्रुप के कारकुनान मेहनत करेंगे तो उनको उसका फल मिलेगा, वो बात सच साबित हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि MQM लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप के कारकुनों ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी ही सख्ती के दौरान उन्होंने काम किया है। सबसे पहले तो यकीनी तौर पे शाबाशी है उन कारकुनान पर जो कि अच्छे वक्तों में जहाँ खड़े रहे वो बुरे वक्तों में भी खड़े रहे, मतलब ये एक ज़र्फ़ की निशानी है। दूसरी बात जनाब ये कि अब MQM को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना वापसी का रास्ता ले रही है, और उसकी वापसी में अगर कोई इस वक्त सबसे ज़्यादा मुखालफत है तो वो उन तरफ से है, उन जगहों से है जो कि माजी में उनके साथ थे। मसलन जो MQM की फ़ंडिंग के ज़रिए हैं उनको रोकने की जो कोशिश हो रही है, उसके हवाले से यकीनी तौर पर मैं एक अलहदा व्लॉग करूँगा, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो MQM एक्टिविटीज़ कर रही है, उन एक्टिविटीज़ की निशानदेही इस वक्त वो लोग कर रहे हैं जो कभी अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए TV प्रोग्रामों में लड़ते थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में कोई बुरा कह देता था तो उस पर लड़ते थे। तो खैर मैं आता हूँ एक्टिविटीज़ उस ख़बर की जानिब। हमने आपको इससे कबल भी बताया था कि ईद उल अज़हा के मौके पर, ईद उल अज़हा से कई दिन कबल ही पूरे कराची के अंदर, पूरे शहर सिंध के अंदर बैनर और पोस्टर लगने शुरू हो गए थे जिसमें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी थी। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ट्वीट की। अच्छा, उस ट्वीट पर लब्बैक कहा गया। लब्बैक इस सेंस में कहा गया कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ट्वीट की कि जनाब आपने जो इनकी जो MQM की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट के अंदर बहुत से लोग जो है वो पुलिस ऑपरेशंस जिनके ऊपर डॉटेड भी है, उनके के दौरान जो है वो निशाना बने और वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके ख़ानदान का खासा पुरसी के हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने उनकी मदद करनी है, और इसी तरह कहा कि कुर्बानी की खालें आप अपने तौर पर जमा करें, उसको बेचें और उसकी रकम से भी मदद करें। ये देखने में आया है सिर्फ शहरी सिंध नहीं और दही सिंध के वो इलाक़े में भी जहाँ पे MQM माजी में अपना अरूज रखती थी, वहाँ पे भी ये देखने में आया है कि जो गोश्त के पैकेट्स हैं वो तकसीम किए गए हैं, इसी तरह खालें जमा की गई हैं। अच्छा, ये बात मैंने तो हमें तो पता ही है, हम क्योंकि कराची को रिपोर्ट करते ही हैं, लेकिन ये बात इसकी तस्दीक यूँ भी है कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया में जहाँ इससे कबल ये बात तस्लीम नहीं की जाती थी या वो रिकॉर्ड पे नहीं आती थी, अब वहाँ पे भी रिकॉर्ड में आ गई है। यानी कि आज रोज़नामा जंग ने जो अपनी ख़बर लगाई है, उसके अंदर रोज़नामा जंग ने भी ये कहा है कि जनाब मुक्का चौक जो कि MQM का गढ़ था, मुक्का चौक पे भी गोश्त जमा किया गया, गोश्त की तकसीम हुई। यानी वहाँ के जो ख़रीब, क्योंकि जो सेंट्रल का ये इलाक़ा है, मेरी राजवी बादशाह मंदिर की सेंट्रल का ये जो इलाक़ा है ये ख़ासा अल्ताफ़ साहब की सपोर्ट का इलाक़ा है। सेंट्रल की जो तकसीम हुई है उस तरह क्या है वहाँ पे कि मुक्का चौक, उसके अतराफ़ी इलाक़ों में बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ रहती हैं जिनके जो प्यारे थे वो MQM की इस मूवमेंट में निशाना बने, या आपस की लड़ाई में निशाना बने, या रियासती ऑपरेशन के अंदर निशाना बने, या जो पुलिस मुकाबले हुए जिसमें पुलिस ने ये दावा किया कि हमने टेररिस्ट मारे हैं, या MQM के एक्टिविस्ट वो एक्टिविस्ट मारे हैं जो कि टारगेट किलर्स थे, वो निशाना बने। तो इन तमाम जितना भी था ये एरिया में, ख़ास तौर पे हम FC एरिया की भी बात कर सकते हैं, उसमें फेडरल एरिया की भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर ख़ास ऐसे लोग हैं। तो उन इदारों, उन जगहों पे इसी तरह जो शहरी सिंध के इलाक़े हैं जैसे टंडो लयार है और
सक्कर है, इधर भी हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी हैं। हैदराबाद में तो, हैदराबाद और कराची में तो चल ही रही हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने दोस्तों से, जो कि हमारे मीडिया से रिलेटेड दोस्त हैं और मुसद्दक़ा ज़राए लोग हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि जनाब कराची और हैदराबाद जिसको तस्लीम कर रहा है आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का एक अखबार, उससे कहीं ज़्यादा सरगर्मी हैदराबाद और उसके साथ जुड़े शहरों में देखी गई है ईद उल अज़हा पे। इसी तरह अगर आप फेसबुक पोस्टिंग देखें तो वो तमाम अफराद जो कि इससे कबल नहीं लिख रहे थे, अब वो लिख रहे हैं कि हम अपनी यानी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। बस आपने ख्याल ये करना है जो लोग कर रहे हैं एक्टिविटीज़, कि आपने किसी से टकराव में नहीं आना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि किसी को ईगो को हिट करें, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ अब भी हैं। उसके साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ पूरे शहर में हुई, उसके बाद बैनर्स, और बैनर्स के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पम्फलेट्स जो हैं वो तकसीम हुए हैं, और उसके अंदर भाई के साथ ना सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ वाबस्तगी का इजहार किया गया है, और उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि जनाब जो तंजीमी तौर पे लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर नहीं हुआ है, सूबे पंजाब के अंदर भी हैरत अंगेज़ तौर पर जो उनके एक रहनुमा हैं मोमिन ख़ान मोमिन साहब, उन्होंने जो है उनकी जानिब से सरगर्मियाँ की जा रही हैं, और सूबे पंजाब के अंदर जो है वो शमूलियती जो है वो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हुई हैं। ये शमूलियती गैदरिंग्स वो होती हैं जिसके अंदर लोग खड़े होते हैं और लोग बताते हैं कि हम जो है वो MQM के जो फ़लाँ सेक्शन है, यानी अल्ताफ़ साहब हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा ही मतलब इस एक ऐसी सूरत हाल में जब आप पे बज़ाहिर पाबंदी है, आपके लोग बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा निकल के काम कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, और उनको रोकने वाले भी अपनी आपके दोस्त हैं जो मुखबरी कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप लोग जो है वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर 1.5-2 महीने बाद वो आते हैं वापस, कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उस पर होती हैं। लेकिन कैसे उसमें अगर कोई पार्टी के अंदर आ रहा है तो इसके मतलब ये कि आने वालों को पता है कि मुस्तक़बिल में पॉलिटिकली हम सेव हैं, मतलब हम इस पार्टी के अंदर को ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अक्सर बिल्कुल अगर हम PTI को देखें तो PTI में इसमें बड़े बड़े लोग नाम छोड़ रहे हैं। अभी हमने माज़ी में देखा इमरान इस्माइल, मतलब इमरान खान के शुरू के जो 4 दोस्त थे जिन्होंने पार्टी के अंदर थे, उनमें से भी कई लोग छोड़ के चुके हैं। ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त अताब का शिकार है, और इस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये इस पार्टी पे ने उरूज बेइंतहा देखा, और किसी लीडर को शायद ही इतनी मकबूलियत पाकिस्तान में मिली हो जो इसी के अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिली। लेकिन मुश्किलात भी उसी ख़तर देखी, ऑपरेशन भी उसी ख़तर रहे उनके ख़िलाफ़, जिस ख़तर ताकत रही उस ख़तर ऑपरेशन रहे। उस पार्टी के अंदर शमूलियत का जो तरीक़ाकार है, इससे ये देखने वालों के लिए जो है वो काफ़ी है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं लोग कि अब इनकी वापसी का अमल शुरू हो गया है। अच्छा, अब ये जो वापसी का अमल है, इसके लिए सबसे जो बड़े बैरियर है या सबसे ज़्यादा मुखालफत है, वो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वो लोग इसमें प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हर्डल्स डाल रहे हैं, या बिल्कुल सलीस उर्दू में रोड़े अटका रहे हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि यार यानी वो माजी में उनको लॉन्च किया गया, या माजी में वो ये खड़े हुए अल्ताफ़ साहब के ख़िलाफ़ या MQM के ख़िलाफ़, या MQM के अंदर रहते हुए MQM के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। वो रूट्स क्या होती हैं, इस पर भी हमने एक व्लॉग तैयार रखा हुआ है, जल्द आपको बताएंगे कि पार्टीज़ के अंदर रूट्स कैसी बनती हैं। तो वो लोग जो हैं इसके अंदर बैरियर्स डाल रहे हैं, वो अगलों को बोल रहे हैं यार हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब ये सब कुछ के बाद फिर हम फिर सिफर हों और सामने जो है वो पार्टी फिर आ जाएगी हमारे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो उनको सेफ़ एग्ज़िट और उनके लिए भी इशूज़ हैं, वो अगर क्लियर हो जाएंगे जितनी तेज़ी से तो MQM होगी। और अक्टूबर के करीब जारी बात है MQM भी जो है वो MQM लंदन या अल्ताफ़ साहब का जो ग्रुप है कि जो वर्कर्स हैं वो अक्टूबर को भी टारगेट करके बहुत तेज़ी से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अक्टूबर में ना भी हों तो उनकी जो सरगर्मियाँ, जारी बात है उनकी मजबूरी जारी रहेंगी। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि अक्टूबर को इसलिए टारगेट किया है कि कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन का महीना हो सकता है, तो अगर वो थोड़ी सी भी एफ़र्ट करके अगर इलेक्शन में अपने आज़ाद उम्मीदवारी खड़ा करने में कामयाब हो गए और उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वो खासा कुछ अचीव कर सकते हैं। बस ओवरऑल अगर हम बात करें
تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر MQM لندن یعنی الطاف گروپ نے کھل کے ایکٹیویٹیز کی ہیں. مطلب یہ باہر نکل کے کام کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے کر کی اور ان کو کسی نے اس طرح روکا نہیں ہے. گوشت بھی تقسیم ہوا ہے، کھالیں بھی کچھ لوگوں نے جمع کی ہیں اور ان کو فروخت کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو تقسیم بھی کیے گئے. یعنی وہ افراد جو کہ اس وقت قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کی گئی ہے، پیسوں کی بھی اور گوشت کی بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے فیڈ بیکس ضرور آگاہ کیجیے گا. مزید ویلاگس کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو سبسکرائب کر لیجیے. آداب.